तस्लीम रहमानी साहब, कितना सहमत हैं आप देवकीनंदन ठाकुर जी के इस बयान से या इनकी मांग से? देखिए, अब डेमोक्रेसी हैं और डेमोक्रेसी में जिसके मन में जो बात हो या जो मुतालबा हो वो करना चाहिए, वो उसका हक है। इनके मन में एक बात आई है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, फिर उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। जहाँ तक मुझे याद है और शायद इनके जहन में भी ये बात रही होगी कि 2026 में इस देश में डिलिमिटेशन एक्ट, तीसरा डिलिमिटेशन एक्ट आने वाला है। उसमें हम अपने पार्लियामेंट और लोकसभा की और असेंबलीज की सीटों को बढ़ाएंगे यकीनन, और अगर आ गया वो एक्ट, और उसके साथ हम आरक्षण को भी पुनर्विचार करेंगे। SC ST का आरक्षण भी, और इस बार महिला आरक्षण भी उसमें जुड़ेगा। तो अगर ये बात चलती है, आगे बढ़ती है, तो साधु संतों का आरक्षण नहीं, टेक्निकलिटीज क्या होंगी उस पर तो बात होगी। पहले तो सैद्धांतिक तौर पर सहमति होनी चाहिए। आप सहमत हैं? आपको लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है? सैद्धांतिक पे भी आ रहा हूँ जनाब, आप जरा सब्र रखें। दूसरी बात ये बात समझनी चाहिए कि अभी जो सरकार है, ये प्रधानमंत्री जी खुद ये स्वीकार कर चुके हैं कि ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये NDA की सरकार है। और NDA की ये सरकार OBC और दलित की बैसाखियों पे चल रही है। तो अगर उनकी बैसाखियों पर चलने वाली सरकार, वो लोग ये मानते हैं कि साधुओं और संतों का भी उसमें रिप्रेजेंटेशन 10%, इन्होंने 50-55 कहा है, 800 सीटें हो जाएंगी अब लोकसभा में, तो 80-85 की डिमांड करनी चाहिए थी। लेकिन अगर वो लोग ये मानते हैं तो फिर वो ये भी रखेंगे कि उन साधु संतों में कितने दलित होने चाहिए और कितने OBC साधु संत होने चाहिए। तो ये भी एक सवाल वहाँ पर आके खड़ा होगा। तो मैं समझता हूं कि सैद्धांतिक रूप से डिमांड करना डेमोक्रेसी नहीं, मुझे अभी आपका उत्तर नहीं मिला। मुझे आपका उत्तर नहीं मिला। आपका उत्तर नहीं मिला तस्लीम साहब। आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में? इस चर्चा लोकतंत्र में होनी चाहिए, ये तो बड़ी एक अलग सी बात है। मैं इसका पक्ष और विपक्ष आज करूं, ये बहुत ही प्री मैच्योर होगा। इसको आगे बढ़ने दीजिए चर्चा को। आज पहली बार आपने, चलिए आगे बढ़ने देते हैं इस चर्चा को, फिर देखेंगे। अभी देखते हैं इसी चर्चा में शायद कोई यहाँ पर व्यू आ जाए तस्लीम जी का। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है देवकीनंदन जी, और वो क्लैरिटी ये है कि जब आप धर्माचार्य बोलते हैं तो आप केवल हिंदू धर्माचार्यों की बात करते हैं, सनातनियों की बात करते हैं, या उसमें मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और दूसरे धर्मों के भी आचार्य हैं उसमें? देखिए, अभी बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि OBC का क्या होगा, SC ST एक्ट, जो SC लोग हैं उनका क्या होगा। तो धर्माचार्यों के विषय का अगर मैं बात कहूं तो धर्माचार्य का मतलब है जो धर्म को जानता है। यहाँ जाति में बातें हम नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम धर्माचार्य ऐसे हैं जो OBC से आए, तमाम ऐसे धर्माचार्य हैं जो SC से आए, लेकिन आज वो धर्माचार्य हैं। यहाँ मैंने बात कही है धर्माचार्यों की, यहाँ किसी जाति की बात नहीं कही। ये नहीं मैंने कहा कि सिर्फ ब्राह्मण ही धर्माचार्य जाएंगे। ये तो उनका व्यू है। मैं तो पूछ रहा हूँ धर्माचार्य मतलब हिंदू धर्माचार्य, सनातनी धर्माचार्य, या मुस्लिमों के धर्माचार्य भी, जो मौलवी हैं, जो मौलाना है, या जो इस्लामिक स्टडीज को समझते हैं, इस्लामिक धर्म को प्रीच करते हैं लोगों को, वो भी, या क्रिश्चियन जो पास्टर्स हैं या जो पादरीज हैं या दूसरे धर्म के लोग, उनको भी आप इसमें इंक्लूड कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको यहाँ गौरव जी बड़ा क्लियर कह देता हूँ, मैं मुस्लिम धर्म को जानता नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन धर्म को जानता नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म को जानता हूँ, और मेरी ये ओपिनियन बड़ा क्लियर है कि मैं सनातनियों की बात कर रहा हूँ। मैं सनातनी धर्मगुरुओं की बात कर रहा हूँ, और सबका मैंने ठेका नहीं ले रखा है। बाकी के जिनको जो बात करनी है वो अपनी पर्सनल करें। तो ये 50-55 सीटें आप हिंदू धर्माचार्यों के लिए मांग रहे हैं? हिंदू धर्माचार्यों के लिए ही मांग रहा हूं, जहां कोई जातिगत बंधन नहीं होगा। सभी सनातनी धर्माचार्य 50-55 लोग सदन में जाने चाहिए, जो धर्म को जानते हो वो। तस्लीम जी, अब थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आ गई है, आप कुछ बोलना चाहेंगे आप? वो देखिए, ये देश अगर हिंदू राष्ट्र बन गया है या बन रहा है, और मैं महसूस करता हूं, मैं जाती तौर पर, कि मैं एक हिंदू राष्ट्र में रहता हूं। सीधे सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन। आप हिंदू राष्ट्र में रहते हैं मतलब? मैं हिंदू राष्ट्र में रह रहा हूं। ये राष्ट्र सेकुलर राष्ट्र कहलाता है, लेकिन ये राष्ट्र आज की तारीख में पिछले 10 साल से ये सेकुलर राष्ट्र नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर जितने फैसले हैं वो धार्मिक सिलेक्टिविटी की बुनियाद पर बहुत सारे फैसले हो रहे हैं, कंटिन्यूअस हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये जो आपने पूरा ये डिमांड देवकीनंदन ठाकुर जी ने उठाई है, ये इसके बैकग्राउंड में इन्होंने और आपने भी जिक्र किया, पता नहीं वही है या नहीं है, कि ये जो कलकत्ता में रेप कांड हुआ उसके परिप्रेक्ष्य में शायद इनके मन में आया है गालिबन।
तो अगर ये बात सही है तो फिर जो 8 रेप हुए हैं इस दौरान में, उस रेप से लेके अब तक, और बिल्कुल सिमिलर उसी क्लास का यानी मेडिकल क्लास से रेप हुआ है उत्तराखंड में, उसका कोई जिक्र पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा। ना कोई सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है, ना कोई नॉन सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है, ना कोई मीडिया उठा रहा है, ना कोई धर्म गुरु उठा रहा है, कोई नहीं उठा रहा। देवकी नंदन सर आपने बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत में भी धर्म खड़ा कर दिया सर। केवल सनातन धर्म की बच्चियों की रक्षा करना चाहते हैं, ये आपने शुरू में कहा। इसका मतलब है कि सनातन धर्म को जो लोग इस नहीं, लेकिन तस्लीम साहब मेरी आपत्ति है इस पर, आपने तस्लीम रहमानी साहब मेरी आपत्ति है इस बात पर, आपने रेप जैसी घिनौनी घटनाओं को भी धर्म के कटघरे में खड़ा कर दिया कि हिंदू बच्ची की रेप की बात हो रही है और मुस्लिम बच्ची की रेप की बात नहीं हो रही है। तो बिल्किस बानो के इस्तकबाल में जब जाकर के आप एक रेपिस्ट के जो अक्यूज छूटते हैं उसको फूल माला पहनाते हो। नहीं, बात रेप की नहीं हो रही है, बात कानून की हो रही है। एक मिनट मुस्लिम औरत का रेप हुआ है तो विवेक जी मुद्दा अलग हो रहा है, मैं कुछ और कह रहा हूं, आप कुछ और कह रहे हैं। आप बिल्किस बानो बजा रहे हैं, नहीं आप वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं हिंदू राष्ट्र में रह रहा हूं, फूल माला। अच्छा, वो ये कह रहे हैं मैं हिंदू राष्ट्र में रह रहा हूं, आप सहमत हैं इससे? नहीं, ये हिंदू राष्ट्र हम बनने नहीं देंगे। अब वो तो कह रहे हैं मैं रह रहा हूं, सेकुलर कंट्री है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो करेंगे। तो सवाल यही कि आप लोगों में भी सहमति नहीं है अपनी जैसी, हिंदू राष्ट्र में रह रहा हूं, हिंदू बच्ची के बलात्कार की बात होती है तो आप लोग सब लोग खड़े हो जाते हैं, मुस्लिम की बात नहीं होती। क्या इस मांग का इस मुद्दे से कोई लेना देना है? यहां सब लोग बैठे हैं, ज्यादातर सनातनी होंगे, लेकिन इनमें एक सेकंड आप बीच में नहीं बोलेंगे। जी समझ गए ना, आपने खोल दिया, आपने नाम जो खोल दिया ना, उसके बाद बात करूंगा मैं आपसे। आप इनमें से किसी से पूछ लीजिए कि क्या आप किसी बलात्कार पीड़िता में जाति या धर्म देखते हैं? एक भी नहीं बोलेगा। ये सिर्फ रहमानी साहब देखते हैं, मैं तो ये सिर्फ रहमानी साहब देखते हैं। आप मुझे बताइए, ये सिर्फ रहमानी साहब है जो देखते हैं ना। एक सेकंड आपसे नहीं, अभी बात आपस में लड़िए मत, अभी आपस में लड़िए मत। विवेक जी आ रहा हूँ, गौरव जी एक मिनट लड़िए मत। नहीं, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आपने एक मिनट रुके, एक मिनट, सर वन बाय वन में सवाल पूछ रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र का स्वरूप है सर, मैं आपको शिकायत कर भाई, आप ये ऐसा सर मैं आपको प्रॉपर मौका दे रहा हूँ। सर एक मिनट, तस्लीम रहमानी साहब आपको प्रॉपर मौका दे रहा हूँ, सामने वाले को सुनना पड़ेगा। ये बात मैं सुन रहा हूँ। सर बीच में मत बोलिए सर, रिक्वेस्ट है आपसे, बीच में मत बोलिए। सर वन बाय वन सर, ये मंच इसीलिए है कि सब बोलेंगे, लेकिन अपने बारे में बोलेंगे। ये वो मानसिकता है जो संसद में बैठे हुए उन लोगों को की मानसिकता दर्शाती है, जो ये एक धर्म का नाम लेकर संप्रदाय का आधार का लेकिन मुद्दे पर आते हैं अविनेश भाई। अविनेश जी, गौरव जी, संसद में धर्माचार्य होंगे तो क्या होगा, इस पर आते हैं। अरे भैया बात सुनिए ना, आप बोलिए, आप ही बोलिए। मतलब वो बोल रहे हैं तो चुप करा रहा हूं। नहीं, वो बोल रहे, वो नाम ले लें यहाँ पर बलात्कार पीड़िता का, तो कोई जाएगा उसको, आप भी मत बोलिए। मैं कहूँ कि नाम लेना गलत है तो आप मुझे रोकेंगे तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ, पहली बात। किसी को सुझाएगा। दूसरी बात, हाँ, जो आज का विषय है, मैं देवकी नंदन जी की बातों से एक व्यापक रूप में, लेकिन एक बात सहमत हूं मैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो व्यक्ति जो धर्म के आधार पर धर्माचार्य है, उसका व्यक्तित्व इतना विराट हो कि वो लोकतंत्र में चुनाव के आधार पर नहीं, बल्कि अपने पूरे समूचे समाज पर उसका वो व्यक्तित्व का प्रभाव हो जो संसद में बैठे व्यक्ति पर भी हो और देश की जनता पर भी हो। देश की जनता को आप उस धारा में लेके आइए कि वो ऐसे व्यक्ति को चुने जो धर्माचार्य का काम करे। ये देश जो है चंद्रगुप्त और चाणक्य का मॉडल है। चंद्रगुप्त चाणक्य बाहर बैठता है, लेकिन चाणक्य ऐसे व्यक्ति को चुन करके सिंहासन में बैठाता है। नहीं, मुझे ये बताइए, आप इस मांग का समर्थन करते हैं कि नहीं, जो उन्होंने कहा सनातनी धर्माचार्य होने चाहिए 50-55 संसद? गौरव जी, इस लोकतंत्र में इस समस्या का ये जो मांग है, इसके बारे में एक बात बता दूं, इस देश में उज्जवल निकम हारता है और अमृतपाल जीतता है। यह है लोकतंत्र की आज की सच्चाई हमारी। जिसने कसाब को फांसी दिलवाई, वो व्यक्ति हार गया। अरे तो लोकतांत्रिक तरीके से हार जीत हुई है ना, लोगों ने चुना है, लोगों ने नहीं भेजा है। ये जो कह रहे हैं वो दूसरी चीज है, डिमांड ये दूसरी चीज कह रहे हैं। ये आरक्षण मांग रहे हैं, ये जो मांग है ये उसी उसमें है, ये आरक्षण मांग रहे हैं, मांग है उसी आलोक में देखिए आप। गलत। अच्छा एक मिनट, देवकी नंदन जी कुछ क्लैरिटी करना देना चाहते हैं। जी देवकी नंदन। गौरव जी, ये देश भारतवर्ष है और भारतवर्ष में ऑलवेज सनातन परंपरा का आदर हुआ है, और अगर ये मेरी मांग संतों के लिए है, धर्माचार्यों के लिए है, तो मैं यहां पर एक और चीज इंक्लूड कर दूं। इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा
आदरणीय राहुल गांधी जी को भी लेना चाहिए, आदरणीय अखिलेश जी को लेना चाहिए, आदरणीय उद्धव जी को लेना चाहिए, और जितने भी नाम जो मैं अभी नहीं ले पा रहा हूं, याद नहीं आ रहे हैं, उन सभी लोगों को भी इस बात का सहमत करना होना चाहिए और कहना चाहिए कि धर्माचार्य आए और सही दिशा दिखाएं और हमारे देश का विकास भी करें और हमारे बच्चों को सही मार्ग पर लेकर जाएं।